तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमपिता परमात्मा शिव की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे प्राप्त हुई अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हम सभी के आदर्श, सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय भाई साहब से। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति बहन जी। आप पिछले 50 वर्ष से ज्ञान में हैं और 30 वर्ष से रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू बहन जी। भाई साहब जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न है। आपकी दिनचर्या हमेशा से बहुत एक्यूरेट रही है। दिनचर्या आपको शक्तिशाली याद के लिए कैसे मदद करती है? तो आप दर्शकों को अपना अनुभव बताएंगे। ओम शांति बहन जी। इसके 2 कारण मेरे विचार से हो सकते हैं। एक तो मेरा भारतीय वायुसेना में जो सेवा काल बीता जी, वह, और दूसरा ये जो दिनचर्या मैं फॉलो कर रहा हूँ जी, जी, वो मधुबन की दिनचर्या है। मधुबन में हम बच्चों के लिए बाबा ने जो दिनचर्या सेट की हुई है, जी, उस दिनचर्या को फॉलो करने से हमें मधुबन की याद साझा हो जाती है। जी, हम जब भी मधुबन की दिनचर्या को याद करके अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं जी, तो जी, हमको मधुबन के सारे अनुभव जो हमने समय प्रति समय मधुबन जाके किए हैं जी, वो सब याद आ जाते हैं जी। और उसके कारण हमारी याद पावरफुल हो जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ भाई साहब, आप सुबह 2 बजे आपके कमरे की लाइट जल जाती है और रात को 10 बजे आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे सो जाते हैं। तो इसमें यही राज है कि आप बाबा को साथ रख करके फिर आप सदा उन अनुभव करते हैं और जैसे मधुबन की दिनचर्या है उसी दिनचर्या पे आप एक्यूरेट रहते हैं। जी, थैंक यू भाई साहब। अभी हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है। हम सब जानते हैं आपने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग की तरफ से जो विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का योगदान था वे अतुल्य था। इस विशेष सेवा की इतनी बड़ी सफलता मिली, इस दौरान आपकी मनोअवस्था क्या रही? क्योंकि मैंने देखा कि आपने बहुत ही पावरफुल स्थिति में असंभव कार्य को भी आप बहुत सहज रीति से बाबा को साथ रख करके आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसका क्या राज है? बाबा समय प्रति समय अपनी मुरली के माध्यम से जी, हम बच्चों को ये प्रेरणा देते रहे हैं जी, जी, कि हम अन्य की प्लेटफॉर्म को यूज करके जी, अपना प्रोग्राम करें जी, और इसी प्रेरणा से प्रेरित होके जी, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग की टॉपिक पर जी, 1999 के दिसंबर मास में जी, जी, भारत सरकार के तकनीकी मंत्रालयों के सहयोग से जी, हमने
इस प्रकार का प्रथम कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की निमित्त बनने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत अच्छा। बाबा और वरिष्ठ बहन भाइयों के प्रेरणा से जी इसी आयोजन के दरमियान जी जी भारत सरकार के वरिष्ठ ऑफिसर्स एवं यज्ञ के बड़ों के साथ में जी हमारा संपर्क हुआ। मुझे वह दिन भूल नहीं पाता कि जबकि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका जी प्रकाश दादी प्रकाशमणि जी का फोन मुझे इस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में मिला। मुझे अति हर्ष हुआ कि दादी जी स्वयं इस कॉन्फ्रेंस में इतना रुचि लेकर मुझे कुछ आदेश निर्देश देना चाहती थी। अच्छा। इस कॉन्फ्रेंस ने मेरा बाबा का ये पाठ पक्का हुआ, एक बल एक भरोसा, और इसी अनुभव के साथ में हमने विज्ञान भवन में ही 5 कॉन्फ्रेंस आयोजित की साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के अलग अलग टॉपिक पर। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत। आपने एक बल एक भरोसा का पाठ पक्का करके एक कदम आपने और 1000 कदम परमात्मा की मदद आपको मिली। जो एक बार आपने कदम उठाया और लगातार आपने 5 प्रोग्राम किए, वो भी विज्ञान भवन में, जो मुरली में भी बाबा कहते हैं कि विज्ञान भवन में प्रोग्राम करने के लिए। तो ये बाबा की जो पावर है वो आपके साथ है और आपका गहरा रिश्ता उस परमात्मा के साथ है, ये भी ये बात सिद्ध करता है। थैंक यू भाई साहब। अभी मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको शिव बाबा की परम धाम की साक्षी अवस्था अति प्रिय लगती है। जैसे आप अमृत वेला योग कराते हैं तो मैं देखती हूँ कि आप उनकी याद में खोए हुए रहते हैं। तो बाबा की इस अवस्था से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि बाबा पूरे 5000 वर्ष परम धाम के अपने पाठ में एक्यूरेट है जी, और उस पाठ का कोई जोड़ नहीं है। पूरे 5000 वर्ष बाबा परम धाम से साक्षी अवस्था में सारे ड्रामा को एक ऑब्जर्वर बनकर देखता रहता है और अपनी मुरली के माध्यम से बाबा की पवित्रता की परिभाषा जो बाबा ने स्वयं बताई है कि बच्चे, इस 5000 वर्ष के दरमियान मुझे इस स्थूल दुनिया जिसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना पात्र अदा कर रहे हैं, इसके बारे में एक संकल्प भी नहीं चलता है। यही है बाबा की टावर ऑफ प्यूरिटी। तो मुझे ये ख्याल रहता है जी, कि जब हम सभी का लक्ष्य है कि हमको बाबा समान बनना है, जी, तो बाबा समान बनना माने जैसे बाबा की पवित्रता इस लौकिक इस स्थूल जगत के बारे में उनका कोई भी विचार नहीं चलता है, ऐसे हम भी एक ऑब्जर्वर की भांति इस ड्रामा में अपना पार्ट अदा करें और इस पार्ट अदा करते हुए हम जो ड्रामा की मूल प्रिंसिपल जो बाबा ने हमको समझाया है,
जी कि हर एक आत्मा का अपना अपना पात्र है और उस पात्र को हमको नहीं देखना है, हमको अपने पात्र को ही देखना है। तो विशेष ये प्रेरणा में लेके हाल पुरुषार्थरत हूँ कि मैं दूसरे के पात्र को देखा अनदेखा करूं और मैं अपने पात्र के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन करूं। और इसलिए जी मैं एक विशेष मेरी उपलब्धि इस पुरुषार्थ में ये हुई है जी कि कुछ दिन पहले जी मुझे संकल्प आया, जब मैं अपने मोबाइल में व्यस्त था। जी और ये मोबाइल में व्यस्त रहना मुझे पिछले 1 साल से, जब से ये कोरोना का जो व्याधि है पूरे दुनिया में चली, जी उस दरमियान हमको विशेष मधुबन से निर्देश मिले थे कि आप अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। जी जी लेकिन मैं अपनी कमी महसूस करता हूँ और करता रहा था, लेकिन उसके ऊपर मैंने आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सका। ये मैं आप सभी के समक्ष कन्फेस करूँगा। जी लेकिन जब मुझे ये संकल्प आया कुछ दिन पहले जी कि अगर मुझे बाप समान बनना है तो क्या बाबा जैसे मैं मोबाइल में व्यस्त रहता हूँ, दिन के काफ़ी सारा हिस्सा, काफ़ी सारे घंटे मेरे मोबाइल के इस्तेमाल में निकल जाते हैं, जी कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। जी और पिछले 10 एक दिनों से मैंने ये अनुभव किया है कि मेरी मोबाइल की जो इस्तेमाल की अवधि है उसमें करीब 90% कमी हुई है। और मैं मोबाइल का इतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं कि उस मैसेजेस का आदान प्रदान के लिए मोबाइल आवश्यक है। तो बहुत इतना ही मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ जितना निहायत ज़रूरी है। और बाकी मैं पहले समाचार या तो अन्य मोबाइल के मैसेजेस जिसमें दुनिया की बातें होती थी, जी उन सभी पे मैंने कंट्रोल पा लिया है और मैं उन सब से अभी आज़ाद महसूस करता हूँ। थैंक यू भाई साहब। आप ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मेरी साक्षी दृष्टा की स्थिति और बाबा के साथ का अनुभव से मैं जो चाहूँ, जिस स्थिति को बनाना चाहूँ मैं बना सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। अब आपका चौथा प्रश्न है, आपका और कोकिला दीदी का पवित्र जीवन यज्ञ के कुछ बाल ब्रह्मचारी युगलों में से एक है। ऐसे त्यागी तपस्वी जीवन व्यतीत करने में आपको बाबा से विशेष क्या बल मिला, ये आप दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि बाबा जो हैं वो साकार मुरली में भी उदाहरण देते हैं गंधर्व विवाह के लिए। तो वो गंधर्व विवाह अव्यक्त बाप दादा से छुट्टी लेके ही आपका हुआ था। और मैं भी लगभग 20 सालों से आपको देखा, कोकिला दीदी जी भी थी और आप भी बहुत सुंदर भाई बहन का जो बाबा रिश्ता बताते हैं वो रिश्ता आपका था। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि बाबा का बल किस तरीके से आपको मिला, जो इतनी बड़ी जननी को आपने सहज ही पार किया? जरूर। मैं जब बाबा की परमिशन लेने के लिए मधुबन गया था, जी आपने जैसे कहा
कि बाबा ने जो परमिशन देते समय मुझे आगाह किया था जी कि बच्चे, बाबा तो ऐसे बच्चों के साथ हमेशा है ही है कि जो ऐसा पान का बीड़ा उठाते हैं। जी लेकिन मेरे गंधर्व विवाह की अनुमति देने के समय बाबा ने मुझे आगाह किया कि बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? जी, अव्यक्त बाप दादा ने। जी। जी तो मैं थोड़ा रुक गया, जी आश्चर्य था कि मैं क्या जवाब दूं। तो जी। बाबा ने स्वयं ही मुझे मदद की जी कि बच्चे, आग और कपूस साथ में रहे और आग न लगे, जी ऐसा करके दिखाना है। तो मुझे अपने जीवन में एक विशेष प्रेरणा मिली जी कि मुझे बाबा के इस आदेश को प्रैक्टिकल में लाना ही है। जी और इसलिए मैंने बाबा की श्रीमत को पूरा पूरा अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास किया। जी और ईश्वरीय मर्यादाएं जो समय प्रति समय हमको मधुबन से मिलती है, जी उन मर्यादाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से लागू किया। और उस मर्यादाओं में कोई भी मर्यादा को छोटी समझकर हल्का समझने का हमने नहीं समझा। हर एक छोटी या बड़ी मर्यादा को बड़ी से बड़ी समझकर उसको अपने जीवन में पूरी रीति लागू किया। जी तो यही मुख्य कारण है कि हम अपना जो गंधर्वी विवाह का पाठ है जी वो बाबा जैसे चाहता था ऐसे ही हमने व्यतीत किया। जी जी और व्यतीत करते हुए कोकिलाबेन आज से 4 साल पहले जी एडवांस पार्टी में जी चली गई। लेकिन उनका जो सहयोग था जी इस गंधर्व विवाह को व्यतीत करने में, मैं अपने से कोकिलाबेन को आगे रखूंगा। जी क्योंकि जब हमने गंधर्व विवाह की शुरुआत की तब मुझे तो ज्ञान था, मैंने तो ज्ञान ले लिया था। जी लेकिन कोकिलाबेन ने ज्ञान न लेते हुए भी इस जीवन में मेरे सहयोगी बनने का जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको मेरे से भी आगे रखूंगा और उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक भी दूंगा और धन्यवाद भी। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत। आपने ये हम सब दर्शकों को बताया कि परमपिता परमात्मा से छुट्टी लेने के बाद आपकी जो युगल रही आदरणीय कोकिला दीदी जी, उनका भी सहयोग आपको मिला और परमात्मा का भी बल प्राप्त हुआ जिससे आप इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू भाई साहब। अब लास्ट है जी, हमारे दर्शकों के प्रति आपका क्या संदेश है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप बताएंगे? मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि वो पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और वो हमको ऐसी शिक्षाओं से सुसज्जित करते हैं कि हम अपना भाग्य की रेखा जितनी लंबी खींचना चाहते हैं हम खींच सकते हैं। ये समय बहुत बहुत मूल्यवान है
जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, कि जब वो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस धरा पर आकर मिलते हैं और इस मिलन द्वारा हम जो चाहें वो बन सकते हैं। तो ये ऐसा अमूल्य समय का आप भी फायदा पूरा ले, ऐसी मेरी दिल की शुभकामना, शुभ इच्छा है। यही मुझे आप सबसे शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जो भी अनुभव, मेरा बाबा, मेरा अनुभव में आपने सम्मिलित होके सहयोग दिया, उसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू बहुत बहुत भाई साहब जी। जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे दर्शकों को अपने इस 50 साल की यात्रा का जो आपने अनुभव किया कि कैसे साक्षी दृष्टा होकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हमें रोल प्ले करना है और कैसे परमात्मा को एक बल, एक भरोसा बना करके इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति में परमात्मा को साथी बनाना है और आपने कैसे परमात्मा की शक्ति से योगी जीवन, पवित्र जीवन को अपनाया और एक प्रेरणादायक आप रहे कि जिसे परमात्मा ने भी कहा आग और कपूस इकट्ठा रह करके और आग न लगे ये संभव नहीं है, लेकिन आपने उस परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया और आपने अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाए। भाई साहब जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों को ये बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत है कि हम अपना जीवन भी सर्वश्रेष्ठ बनाएं और उस परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगली एपिसोड में हम मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला